स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। वे खेलते खेलते थककर धीरे धीरे अपनी माँ के पास गए। उनकी माँ ने बड़के का पसीना पोंछा, दूसरे की कमीज भी ठीक की, तीसरे को गोद में भी ले लिया। उसकी उम्र यही कोई 25 साल हुई होगी। वह 3 बच्चों की माँ थी। उसमें उसकी बचपन की निशानियाँ पूरी तरह से मिटी नहीं थी। बड़का बैठी हुई माँ के कंधे पर झुकाया, दूसरा उसके पैरों पर लेट गया, तीसरा उसकी गोद में खेल रहा था। वह एक समय में ही तीनों से बातें कर रही थी, खेल रही थी, खेल खिला रही थी, उसको प्यार से चुंबन भी दे रही थी, इसके सिर पर सहला रही थी, बड़के को पीठ पर झुला रही थी। एक माँ का एक साथ तीनों बच्चों के साथ खेलते देखकर सदाशिवम आनंद से फूला ना समा रहा था। उसका पति, उन बच्चों का पिता, आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चों को उसकी माँ को देख लिया था। जब उनके पिता को देखने की इच्छा होने लगी, पर वह कहीं नहीं दिखाई दिया। बड़का उसके हाथ को पकड़कर खींच रहा था। बैठी हुई माँ उठ खड़ी हुई। उसके खड़े होते ही सामने उसने दौड़ लगाई। मुझे पकड़ो कहने लगा। एक को गोद में लिए, दूसरे को घसीटते हुए बड़के को पकड़ना है। वह माँ की पकड़ में ना आते हुए दौड़ रहा था। उसे जा पकड़ो कह दूसरा मचल रहा था, तीसरा इस तमाशे को देख रहा था। पता नहीं बड़का ही पकड़ में आ गया या माँ ने ही उसे पकड़ा, पर बिचका तालियां बजाने लगा। छुटका मुंह खोलकर खिलखिलाकर हंस रहा था। माँ और बड़के के पसीना छूट रहा था। तालियां बजा बजा कर वह और खिलखिलाकर हंसते हुए, यह दोनों थक गए थे। उसने आंचल से अपना चेहरा पोंछ लिया था। उसका चेहरा खूबसूरत था, शरीर छरछरा था, सुडौल गुड़िया सी लग रही थी। उसका रूप लुभावना था। हारा हुआ बड़का हारा नहीं था, जीती हुई उसकी माँ जीती भी नहीं थी। स्पर्धा में भाग ना लेने वाले दोनों जीते हुए से तालियां बजाकर आनंदित हो रहे थे। यह सन्निवेश सदाशिवम के हृदय में उल्लास उत्पन्न कर रहा था। आंखों से बहते हुए आंसुओं पर उसने ध्यान ही नहीं दिया था। तब पॉपकॉर्न की 3 पुड़ियों को लेकर आते हुए सदाशिवम के आनंद को देखकर रुककर पूछा, किस लिए रो रहे हो? वह रुलाई नहीं है, आनंद है कह सदाशिवम का कहना भी उसने सुना। युवक ने फिर पूछा, क्या आपके बच्चे याद आ रहे हैं आपको? सदाशिवम ने कहा, मेरे बच्चे और उनका याद आना क्या, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आपकी पत्नी गुजर गई? क्या आपको उसकी याद आई है? दुख हो रहा है? कितने बच्चे हैं आपको? नहीं है क्या? पैदा नहीं हुए हैं क्या? क्या वे गुजर गए हैं? उस युवक ने पूछा। क्या मैं कुछ भी नहीं, ऐसा ही सदाशिवम ने कहा।